घबराहट सी भी होती है, शायद हो सकता है सोशल एंजाइटी हो, बट डिप्रेशन जैसा ऐसा कुछ ना हो भाई। क्योंकि जब लोग मुझसे पूछते हैं ना भाई वो दिन कि आप डिप्रेशन से बाहर कैसे निकले थे, तो आपको मैं प्रॉपर बताता हूँ कि मेरे को क्या फील होता था डिप्रेशन में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई दिल से थैंक यू करना चाहूँगा। आपको पता है हाल ही में हमने एक गद्दी गाना किया था अपना लेटेस्ट लैंग्वेज में, और अभी तक भाई इंस्टाग्राम पे मतलब जब से वो अपलोड किया ना तब से लेकर आज तक जो वो इंस्टाग्राम में ट्रेंड में चल रहा है। एंड आई होप कि वो जो सॉन्ग है ना दोस्तों वो और आगे बढ़ेगा। फिलहाल दोस्तों अभी सुबह के लगभग 10 साढ़े 9 10 टाइम इतना हो रहा होगा, एंड मैं जा रहा हूँ भाई रोड की तरफ। जब रोड को आता हूँ दोस्तों ये पानी की बोतल गर्म करके लाता हूँ ताकि गाड़ी में डालने को हो जाए। गाड़ी अभी आजकल तो स्टार्ट हो जाती है, थोड़ा सा न्यू बैटरी का इशू था पर चलो वो तो सॉल्व कर ही लिया। फिलहाल दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ अपने जो हमने गाना गाया था ना गद्दी लैंग्वेज में, उनमें एक लड़का था साथ में जैरी भाई, तो उनसे मिलने पास ही के गाँव में वो आ रखे हैं। तो बोल रहे हैं कि आ जाओ यार कुछ मीटिंग करते हैं, कुछ नया बनाते हैं। तो चलो आपको कुछ ना कुछ नया सुनाने की भी कोशिश करेंगे, व्लॉग में बने रहना। और अभी गाड़ी में बैठा ही था तो यहाँ पे देखो पीछे एक ऑलरेडी सामान का बोरी पड़ा हुआ है। एक्चुअल में दोस्तों मैंने क्या करा था ना कि मैं अखरोट ले आया था, ठीक है, अभी रैंडम अखरोट निकाल रहा हूँ। देखो अखरोट ले आया था क्योंकि बहुत से लोगों के ऑर्डर आ रखे थे हिमाचल वाला .in पे। तो मैंने कहा यार अखरोट भाई अभी और खरीद लेता हूँ क्योंकि ऑर्डर तो कंटिन्यू आते रहेंगे, क्योंकि भाई क्वालिटी है ना तो लोग इसलिए ऑर्डर करते हैं। देखो आप कितना मतलब दांत से टूट जाता है इजी, और बाकी जो डिस्क्रिप्शन का तो आपको पता ही है। खैर दोस्तों गाड़ी को करते हैं फटाफट स्टार्ट, पानी वानी डाल के, एंड फिर निकलते हैं यहाँ से। ठीक है जारी भाई, ठीक है मिलते हैं फिर, है ना। तो काफी देर दोस्तों बातें करी एंड अभी जो है टाइम है यहाँ से निकलने का। तो कम से कम दोस्तों 1 से 1.5-2 घंटा हम लोग बैठे होंगे मैं और जारी। तभी आपने बोला होगा सीधा बाय बाय बोला जाके, बड़ा एक्चुअल में हम बैठ के यहाँ पे कर रहे थे भाई उन गानों को, मतलब गा के हम ट्राई कर रहे थे जो कि हम आने वाले टाइम पे प्लान कर रहे हैं कि अपने लोकल लैंग्वेज में करेंगे। अब क्या होता है ना, मान के चलो उनको मैं यहाँ पे कैमरा में रिकॉर्ड करके आपके सामने पहले ही गा देता तो फिर ऐसे में तो कई लोग कॉपी कर लेते हैं, या फिर लोगों को ऑलरेडी पता चल जाता है कि भाई ये चीज़ आने वाली है या ये गाना आने वाला है, तो मज़ा नहीं आता। तो इस वजह से मैंने क्या करा कि कैमरा थोड़ी देर बंद रखा था, तो 2-2.5 घंटे अभी आप देखो सामने ना, अगर आपको दिखेगा तो थोड़ा सा पहले वाइट हो जाता कैमरा, वो देखो धूप जो है वो अब ऊपर की तरफ चलना शुरू होगी, मतलब धीरे धीरे ये चलेगी और वो ऊपर तक जाएगी। और मतलब कुल मिला के ये है कि शाम होने को इतना ही वक्त बचा है। एंड चलो बाकी सब चीज़ें तो ख़त्म करके डिसाइड भी हो गया, बहुत ही जल्दी रिकॉर्ड करेंगे नया गाना। और थैंक यू यार जितने भी लोग प्यार दे रहे हैं ना, सच बता रहा हूँ दिल से आप लोगों को, ऐसे लव यू यार, क्योंकि इतने दिन हो गए अभी तक सॉन्ग जो वो ट्रेंडिंग में चला हुआ है। एंड सारे हिमाचल में ऑल ओवर पूरे की पूरे हिमाचल में जो ये गाना शेयर हो रहा है, सब लोग इसे रिलेट कर पा रहे हैं। जैसे कि उन्होंने सोचा था कि बिल्कुल अपने ओल्ड कल्चर संस्कृति के ऊपर एक सॉन्ग जिसको कि जिंदा रखने की कोशिश करी थी, और वो चीज़ बहुत मतलब जैसा सोचा था ना वैसा ही हुआ। तो इसके लिए बड़ा पर्सनली खुशी होती है। तो थैंक यू मेरे दोस्तों, एंड आने वाले टाइम में भी ऐसे गाने आएंगे तो सपोर्ट करते रहना। बाकी देखो यार टेक्निकल चैनल तो अपना है ही है, साथ में ब्लॉगर भी हम लोग हैं ही हैं, और साथ में आपको पता है बिजनेसमैन तो हम कई लॉस हुए हैं, कई क्या हुआ है ना तो लोगों को पता ही है। और ऊपर से अब ऑनलाइन ही बिजनेस कर रहे हैं तो लाले भी बन गए हैं, एक्टिंग भी कर लेते हैं, गाने भी गाते हैं, रैप भी करते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। तो धीरे धीरे मतलब कुछ ना कुछ आपके लिए हर लाइन में इंटरेस्टिंग करते रहेंगे। व्लॉग कभी दूसरे दिन आता है, तीसरे दिन आता है, तो इसके पीछे का रीज़न यही होता है कि डेली यार मैं सच में बताऊँ तो पर्सनली भी इरिटेट हो जाता हूँ कि फिर वो नहीं हो पाता ना मेरे से यार कि रोज़ सुबह उठूँ फिर आपको बताऊँ हाँ मैं उठा, मैंने खाना खाया, अब मेरा बस मैं सोया हूँ, फिर उठ गया, फिर खाना खाया, फिर मैं सो गया। वो चीज़ें नहीं, कुछ दिखाने के लिए टाइम तो लगता है यार एटलीस्ट। कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों, सच बता रहा हूँ, आपने देखा होगा मेरी वीडियो में काफ़ी लंबे टाइम से मैं ना ज़्यादा लोगों के बीच में जाना पसंद नहीं करता हूँ, मतलब मार्केट वगैरह बहुत कम जाता हूँ। देखो बाल और मूछे भी कितनी बड़ी बड़ी होगी, मतलब भाई जब ज़रूरत पड़े तभी मैं मार्केट जाता हूँ। अदरवाइज़ यहाँ पे जितने भी लोकल लोग मेरे व्लॉग देखते हैं, मैं जहाँ भरमौर का हूँ भाई, सच बता रहा हूँ, वो लोग भी मेरे से पूछते हैं जब भी मैं जाता हूँ कि भाई तो होता तो यही है, मतलब मैं ये तो घर में घुस रहूँगा, घर को करूँ। और जब मैंने इस चीज़ को देखा तो मैंने देखा कि यार एक्चुअल में मैं कहीं भी नहीं जाता हूँ, पता है, जहाँ पे भी मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे मैं टिक सकता हूँ, बट आधा घंटा 1 घंटा उसके पीछे का शायद से नेचर ये है कि हमेशा से शुरू से बचपन से ही शांत एरिया में रहा हूँ, या तो वो हो सकता है, या दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपको पता है मुझे डिप्रेशन भी हो गया था, ठीक है, तो उसकी वजह से एक डिप्रेशन वो भी होता है जिसमें आपको मतलब सोशल एंजाइटी होती है, आप लोगों के बीच में ज़्यादा जा नहीं पाते हो। बट ऐसा नहीं है कि मैं जा नहीं पाता हूँ, बट मेरे को जाना पसंद ही नहीं है, बस मैं मतलब ऐसे, और घबराहट सी भी होती है, शायद हो सकता है सोशल एंजाइटी हो, बट डिप्रेशन जैसा ऐसा कुछ ना हो भाई। क्योंकि
जब लोग मुझसे पूछते हैं ना भाई वो दिन कि आप डिप्रेशन से बाहर कैसे निकले थे, तो आपको मैं प्रॉपर बताता हूँ कि मेरे को क्या फील होता था डिप्रेशन में और मैं कैसे डिप्रेशन से वापस आया। जेन्युइन चीज़ देखो यार, पहले ही बता दूँ कि मैं किसी की कॉपी नहीं कर रहा हूँ ये वीडियो बना के। बहुत से लोगों ने मेरे से ये सवाल पूछा था कि रवि भाई आप डिप्रेशन में कैसे गए थे। वो तो आपने देखा ही है कि मेरी शक्ल जो सूख के कितनी कर हो गई थी चूहे के जैसे, और मैं चल भी नहीं पाता था। वो सब मतलब मेरी यूट्यूब फैमिली ने देखी है, आप लोगों ने वो चीज़ें देखी हैं, और मैंने कितनी जल्दी खुद को रिकवर भी किया। मतलब 6 से 7 महीने में मैं प्रॉपर डिप्रेशन से बाहर निकल के और हट्टा कट्टा होकर आपके सामने आया। तो कुछ लोग तो उस टाइम पे कमेंट में पता नहीं क्या क्या बोलते थे कि भाई ये तो मरने वाला है, इसको ये हिट कर गया है, वो हो गया है ना। तो दोस्तों अब देखो मैं आपको प्रॉपर स्टोरी बताता हूँ कि एक्चुअल में मैं डिप्रेशन में कैसे गया था, क्या मेरे को फील हुआ था डिप्रेशन के टाइम पे, और कौन सी वो चीज़ें हैं जिसको कि मैंने यूज़ किया, उसके बाद मैं डिप्रेशन से मैं बाहर आ गया। एंड दोस्तों ट्रस्ट मी कि आप लोग भी डिप्रेशन में होंगे, क्योंकि हर कोई इंसान जो है ना दुनिया का वो डिप्रेशन में होता ही होता है। डिप्रेशन हल्का हल्का सब में होता है, ये बात याद रखना। बट कभी डिप्रेशन का लेवल जब बढ़ जाता है ना भाई, तो कुछ मतलब मनोविज्ञानी लोग बोलते हैं कि अरे डिप्रेशन जैसी कोई बीमारी नहीं होती है, तो बस एक मानसिक बीमारी है। मैं मानता हूँ भाई डिप्रेशन जो है कोई एक ऐसी बीमारी नहीं है दोस्तों जिसको आप बीमारी में कंसीडर करो। बस ये आपकी दिमाग की जो सोच है ना, डिप्रेशन उसके ऊपर अटैक करता है। तो आप सोचो आपका जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना, ये पूरा आपके हाथ फिंगर जो भी चलते हैं, दिल विल, ये सब दिमाग का खेल है। अगर आप सोचो आपका दिमाग ही बीमार हो जाएगा तो फिर ऐसे में भला आप क्या करेंगे, है ना। तो यही चीज़ होती है डिप्रेशन। देखो दोस्तों सबसे पहले मेरे को अच्छी तरह से याद है, मेरे को हल्की सी सरदर्द फील हुई थी, जैसे ऐसे लगा कि मेरा सर थोड़ा थोड़ा भारी हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने टैबलेट खाई तो मैंने देखा कि उस रात मेरे को प्रॉपर नींद नहीं आई। फिर मेरे को 2 रात नींद नहीं आई। जब मैं तीसरी रात पूरा नहीं सोया, तो ये मेरी ज़िंदगी में पहली बार हुआ कि मैं तीसरी रात भी ऐसे के ऐसे ही जाग रहा था। फिर मैंने ये चीज़ नोटिस की कि मुझे नींद नहीं आ रही। फिर सच बताऊं तो दोस्तों आपने जो देसी मेथड होते हैं, ठीक है, क्या करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप, मैंने क्वार्टर ट्राई कर लिया, मतलब बताता नहीं हूँ मैं वीडियो में, बट हाँ ड्रिंक करके देख ली कि नींद आ जाएगी, बट नहीं, एक्चुअल में नींद मुझे तब भी नहीं आई। अब मैं फिर सोचूं कि यार मैंने कहा ड्रिंक करके भी नींद नहीं आ रही, ये चीज़ चल क्या रही है। उसके बाद में दोस्तों जब 3-4 दिन मुझे कंटिन्यू ऐसे ही हो गए, तो 5वें दिन मैंने देखा कि मेरी प्रॉपर बॉडी टूट गई। उसके बाद में दोस्तों मेरा भूख खाना पीना सब बंद हो गया। फिर मेरे को ऐसे लगने लगा जैसे मेरे सर के ऊपर किसी ने 2-4 किलो या 10 किलो का, आप ऐसे मान के चलो, एक बोरी रख दी हो। और मेरे को ऐसा फील होता था कि जो जिस दुनिया में एक्चुअल में मुझे होना चाहिए, मैं उस दुनिया में नहीं हूँ। मतलब कान में ऐसे टुन सा लगा रहता था और ऐसे लगता था, अब जब मेरे को कोई बोलता था रवि रवि, तो मैं उसको 2 मिनट बाद रिस्पॉन्स देता था। मतलब मेरा किसी भी चीज़ों में ना कोई ध्यान लगता था, ना मन लगता था, ना खाना खा पाता था मैं, ना सो पाता था। जब सोता था तो ऐसे लगता था कि मैं सोया भी हूँ और जगता भी हूँ। दोस्तों आप मानेंगे नहीं, मतलब एक तो होता है ना कि आपको थोड़े वहम होते हैं, कभी आप जैसे नींद में सोए हो तो आपके हाथ पैर नहीं चल रहे या कुछ नहीं कर रहे, जिसमें आप पैरालाइज हो जाते हो, वो तो ठीक है। बट आप मानेंगे नहीं, मैंने खुद को ऐसे भी देखा है कि मैं सोया हूँ, फिर मैं उठ गया भाई, और अब मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ, मैं सोया हूँ, और नीचे जो सोया वो भी मैं हूँ। सोचो इतना कंफ्यूज होता है उस टाइम पे बंदा, मतलब इतनी ख़राब हालत हो गई थी दोस्तों मेरी। बेड पे लेटा होता था, मेरे फैमिली वाले मुझे बाहर लेके जाते थे, और बहुत से लोगों ने तो ये भी बोलना स्टार्ट कर दिया था कि शायद से वो बचेगा ही नहीं, मतलब वो, क्योंकि कंडीशन ऐसी हो गई थी कि शायद ये लड़का मर जाएगा, क्योंकि ना तो खाना खाना ना कुछ। फिर बहुत सारी चीज़ें करके देखी दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें, मतलब आप बताओ, जगह जगह डॉक्टर के पास गया, मेडिसिन खाई, सब चीज़ें करी। बट अब यहाँ पे बात आती है कि मैं एक ही चीज़ ढूंढ रहा था, भगवान मुझे वो ज़िंदगी दिला दे जब मैं ऐसा खुद को फ्रेश महसूस करता था, ऐसे थोड़ा डिप्रेशन से बाहर होता था। अब क्या हो गया, क्यों इतनी थकान है, ना कोई मन ना कुछ, बस यही प्रे करता था। तो दोस्तों सच बताऊं, बाद में दवाइयाँ खा के मुझे इतनी तो अक्ल आ गई, बाद में मैंने बड़ा ट्राई किया। आपको बताऊं एक ही चीज़ इसमें ठीक कर सकती है दोस्तों, वो उसको बोलते हैं बिलीव। एंड दोस्तों वो बिलीव आप किसके ऊपर करोगे और कैसे करोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो कोई भी दवा खा लो आप दुनिया की, आप डिप्रेशन से बाहर नहीं आने वाले। जितने भी आज तक डॉक्टर ये चीज़ बोलते हैं ना कि भाई ये दवा ले लो तुम बाहर आ जाओगे, एक्चुअल में वो सच बताऊं तो नहीं होता है। डिप्रेशन से बाहर नहीं करते हैं कोई भी दवा, बट हाँ आपकी हेल्प जरूर करवा देती है डिप्रेशन से बाहर निकलने में। जब मान के चलो आप ऐसे बैठे हो, आपको नींद नहीं आ रही, तो वो आपको सोने की दवा दे देंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपका माइंड रेस्ट करेगा ना, तो माइंड रेस्ट करने की ही दवाई देते हैं। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है ना कि अपने दिमाग को समझाना कि मैं ठीक हूँ, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और इसमें मेरी सबसे बड़ी जो सबसे ज़्यादा हेल्प करी थी वो करी थी सिराजी भाई ने। आपको पता है जो सिराजी भाई अपने रैप ऐप करते हैं, ठीक है, उनको एज ए बड़ा भाई कंसीडर करता हूँ मैं। तो उन्होंने बहुत उस टाइम पे ना भाई एक मेरे को यही बताया था कि तुम पॉजिटिव रहो और झूठा मुस्कुराओ, लोगों के सामने तुम ऐसे रिएक्ट करो लाइक कि तुम खुश हो। और दोस्तों आप मानेगी नहीं, मेरी हालत ऐसी होती थी और मैं ऐसे मुस्कुरा रहा होता था। अब मेरे घर वाले जो
2 महीने से आपको पता है कि एक बेटा हूँ मैं, जो मेरे को देख के डर रहे थे ना कि यार हमारा बेटा कहीं चल ना जाए, कुछ हो ना जाए। इससे मम्मी की बुरी हालत होती थी, रोज़ पैरों की मालिश करती थी, रोज़ मेरे से मतलब साइड बगल में जा जाके रोती थी। तो अब जब उन्होंने देखा कि ये मुस्कुरा रहा है ना दोस्तों, तो उनके चेहरे के ऊपर भी नकली मुस्कान आने लगी कि इसको खुश रखे। अब जब मैं देखता ना दोस्तों चारों तरफ, तो सब मेरे को मुस्कुराते हुए दिखते। जब मैं मान के चलो मेरा दिमाग कुछ नहीं कर रहा है, मेरा कोई मुस्कुराने का मन नहीं है, बट मैं ऐसे ही रखता था, समझ रहे हो, एक नकली स्माइल, ताकि सामने वाला बंदा भी, आप कभी देखोगे ना, सामने वाला बंदा भी ऐसे मुस्कुराते हुए पूछता कि ओए क्या हुआ। तो मतलब ये जो पॉजिटिविटी है ना दोस्तों, ये चीज़ कंटिन्यू मैं आपको चैलेंज देता हूँ। कोई कितने भी गंदे डिप्रेशन में है, कितने भी गंदे डिप्रेशन में है, 15 दिन का चैलेंज है, उसे 15 दिन नकली मुस्कुरा के दिखाना है और अपने अंदर बिलीव करना है कि मैं ठीक हूँ। आप बिलीव भगवान पे करिए कि वो आपको ठीक करेंगे, आप बिलीव खुद पे करिए कि मैं ठीक हूँ, और ऊपर से आप अपने आप को पॉजिटिविटी दीजिए कि मैं ठीक हूँ, मुस्कुराते रहिए। बस अपने दिमाग, आपका दिमाग बोलेगा कि नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे कुछ तो हुआ है, ये बहुत बड़ी बीमारी हुई है, तू मर जाएगा, तू ऐसे होगा। दोस्तों ये विचार आते हैं बार बार। अब मेरी सांसें चढ़ती थी, मेरे को लगता था मैं अभी नहीं तो कल तो लुढ़क जाऊंगा पक्का, कल नहीं तो परसों तो मैं मरने ही वाला हूँ। अब मैंने देखा यार 1 हफ्ता हो गया है, जब मैं सोचता हूँ तब मेरी सांसें चढ़ जाती है, 1 हफ्ते में तो मैं मरा नहीं, तो भाई आगे भी नहीं मरूंगा। बस ये चीज़ें सोच के मैंने सोचना ही छोड़ दिया कि मेरी सांस भाई फूलती भी है या कुछ ऐसा भी होता है या मेरा दिल जोर से धड़कता है। तो ये ना सब दोस्तों एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों का रोल होता है। और मैं बोलता हूँ एटलीस्ट एक बार बंदे को अपनी लाइफ में जरूर डिप्रेशन में जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों डिप्रेशन में जाने के बाद आपके दिमाग के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है ना बाद में, ट्रस्ट मी कि वो बहुत ही मतलब फाड़ू लेवल का होता है। और दोबारा मेरे को नहीं लगता कि कोई बंदा फिर डिप्रेशन में जा पाता होगा। पता नहीं आगे क्या होता है क्या नहीं, अभी तक मेरे को अपना पता नहीं है। बट जिस तरह से मैंने जो दिन देखे हैं ना, आपको बताया कि इतने क्लोज से खुद को बीमार देखा है, मौत के पास भी पाया है और आपके सामने रिकवर भी होके दिखाया हो। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन भी खाई है, मैंने भगवान के ऊपर बिलीव भी करा है, मैंने सब कुछ करा है। मैंने जो होते हैं अपने गाँव में अपने मतलब देवते होते हैं उनको भी मनाया, सब करा है, कॉज ऑफ मैंने बिलीव करा है। और दूसरे मैंने खुद को ये बताया है कि मैं ठीक हूँ। तो यकीन मानिए कि आप ठीक हो जाते हैं। और दोस्तों ये जो साइकोलॉजी की एक ट्रिक है ना, ये आपकी अगर कोई बंदा समझ सकता है ना, तो उसकी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। समझ रहे हो, कई लोग तो मतलब समझो कि लोगों के भाई अंदर सिस्टम खराब हुए पड़े हैं, बट उनकी साइकोलॉजी ऐसी होती है ना दिमाग की कि अंदर के ऑर्गन्स ख़त्म भी हो जाएंगे, ख़राब भी हो जाएंगे, वो मरेंगे नहीं। तो ये सब दिमाग सोचने के ऊपर बातें होती हैं। बस आपको ये समझ लो इतनी बड़ी बॉडी है तो उसके ऊपर दिमाग के ऊपर कंट्रोल करना है, दिमाग को पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मैं खुश हूँ, नकली मुस्कुराना है, मुस्कुराते रहना है, बस हंसते रहना है, हंसते रहो हंसते रहो हंसते रहो। भाई मैं क्यों इतना पागलों की तरह बता रहा हूँ ना दोस्तों, क्योंकि जो बंदे अभी डिप्रेशन में हैं, जो तो नहीं है, उनको तो ये वीडियो मजाक लग रही होगी, बट जो है ना भाई, उनको मैं कैसा लग रहा हूँगा अभी मैं जानता हूँ भाई। क्योंकि आपका ना मैक्सिमम यूट्यूब पे सब वीडियो जब देखते हो तो वो सर ही पकाते हैं, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है कि ये लक्षण होता है, वो लक्षण होता है, बंदा इससे और फ्रस्ट्रेट होता है। और वीडियो देखना बिल्कुल बंद कर दो, ऑनलाइन सोशल मीडिया से थोड़े टाइम के लिए दूर हो जाओ। कम से कम उस बंदे को देखो जो आपको पॉजिटिविटी देता हो, लाइक जो जब मैं देखता था कपिल शर्मा, जॉनी लीवर, हंसने वाली चीज़ें, पॉजिटिव पॉजिटिव, बस यही चीज़ दोस्तों करो, रिपीट एंड ठीक हो जाओगे। ठीक है, तो देखो यार एट द एंड में यही बताना चाहूँगा आप लोगों को कि लास्ट में मैंने जब पॉजिटिव पॉजिटिव सोचा ना कि मैं ठीक हूँ, विश्वास किया तो मैं ठीक भी होने लग गया। अब दोस्तों सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी ना, यहाँ पे आप बोलेंगे कि ये प्रमोशन करने लग गया, बट ऐसा नहीं है, मैं अपनी तरफ से ये चीज़ बता रहा हूँ। अब आपके केस में इस चीज़ का कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता है, आपका डिप्रेशन इससे जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन देखो होता क्या है कि आपको पता है ये एक मानसिक रोग है। मतलब हम मतलब कुछ ऐसी स्टेज में पहुँच जाते हैं ना जहाँ पे कि हमें लगता है कि यार बस हमारा दिमाग थक गया है, कुछ नहीं हो सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब अलग अलग तरह का डिप्रेशन होता है, किसी को डर लगता है, किसी को भाई की लगता है मैं बर्बाद हो गया, किसी की ज़िंदगी में कोई स्वाद नहीं रहता है। भले अब भाई ऐसा डिप्रेशन होता है कि अपने बेटे और अपने भाई मतलब भाई भैयों के ऐसे शादी लगी पड़ी है, कोई खुशी नहीं है, बिल्कुल ऐसे। तो दोस्तों ये अलग अलग टाइप के जो डिप्रेशन होते हैं, मानसिक बीमारी कुल मिला के, इसमें क्या होता है कि जब आपका दिमाग बीमार हो जाता है तो आप खाना नहीं खा पाते हो फिर, और जब खाना नहीं खा पाते फिर ऐसे में दिमाग पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाता है, बॉडी कमज़ोर हो जाती है। और जब आपका दिमाग सोचने लग जाए ना कि आपके दिल में छेद हो गया, आपको हार्ट अटैक आएगा, तो भाई यकीन करोगे एक दिन वो सोच के बीपी हाई होगा, एक दिन आएगा ही आएगा। तो दिमाग को आपने अपने कंट्रोल करना होता है दोस्तों, इसके लिए फूड बहुत ज़रूरी होता है। और ये प्रमोशन नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो मैंने क्या करता दोस्तों उस टाइम पे, मैं मोरल मशरूम जो होते हैं ना, गुच्छियाँ, इनको बहुत ज़्यादा खाता था दोस्तों। अब मेरे सामने इतना फूड रख देते थे घर वाले, मैं किसी और फूड को नहीं खा पाता था। अब इसके पीछे मैंने एक चीज़ देखी, क्योंकि देखो
आपको पता है मोरल मशरूम हिमाचल वाला .in पे भी आपको देखने को मिल जाते हैं, अगर आपने देखने हो, या आप कोई भी वेबसाइट पे चेक कर लो, नो प्रमोशन यहाँ पे, ठीक है, आप कहीं से भी ऑर्डर कर लो। बट यहाँ पे आप एक साइकोलॉजी देखोगे कि ये जो महंगे होते हैं ना, 24,000 रुपये किलो होते हैं, तो कोई भी नॉर्मल बंदा इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता भाई खाने के लिए। और एक्चुअल सी बात है, मैं भी नहीं कर सकता था। बट मेरे यहाँ पे गिरते रहते थे गाँव में अरे परे, तो हम लोग दिन में ढूंढते थे। जब मेरे को डॉक्टर ने, मैंने आपको कहा कि मैंने हर चीज़ करी है, मैंने मेडिसिन भी खाई है, मैंने मंदिरों में भी गया हूँ, तो डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि भाई तू थोड़ा एक्सरसाइज किया कर। तो दिन में मैं उन्हें ढूंढता था, और रात को जितने भी ढूंढता था ना दोस्तों, उनको सबको बना के, एंड जब मैं उन्हें खाता था दोस्तों, मेरा दिमाग ऐसे, मतलब साइकोलॉजी कुछ ऐसे वर्क करती थी कि देखो यार इतनी महंगी है, मान के चलो एक कॉली यार आपके सामने कटोरी में 4 या 5 हज़ार का मटेरियल पड़ा है, और आप उसे खाओगे नहीं, क्यों नहीं खाओगे भाई? मैं बोलता हूँ आपका दिमाग ऑटोमेटिकली आपको ऐसे हो जाता है कि नहीं नहीं ये खाना ही है। तो इसी बहाने दोस्तों मैं जो है ना वो 2-2 3-3 चपातियाँ खा जाता था, जिससे क्या हुआ कि मेरी बॉडी को थोड़ी एनर्जी मिली। और जब आपको एनर्जी मिलती है तो एक्चुअल में आपका कहीं ना कहीं माइंड भी थोड़ा बूस्ट होता है, आप और पावरफुल होते जाते हो। फिर आपको लगता है कि आप डिप्रेशन जैसी बीमारी को हरा पाओगे, नहीं तो ऐसे भूख चली जाती है, प्यास चली जाती है। अब सबके वाले केस में ये पता नहीं दोस्तों फंडामेंटल काम करेगा या नहीं करेगा, बट इतना मैं बोल सकता हूँ जिसको भूख नहीं लगती ना, तो वो एक बार भाई मंगवाओ, कहीं से भी मंगवाओ, आप मोरल मशरूम मंगवा लो और उसके बाद उसको बनाओ, फिर भाई कटोरी को वापस अपने से करके दिखाओ। आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोस्तों आपका मन ही ऐसा होगा कि अरे इतनी महंगी सब्जी कैसे छोड़ दूँ। तो दोस्तों ये कुल मिला के मैंने सब चीज़ें करी हुई हैं, एंड लास्ट में जाके दोस्तों टाइम लगा 2 से 3 महीने का। धीरे धीरे फिर मेरे को ऐसे लगने लगा कि नहीं यार सब नॉर्मल तो था, मैं खाली में डर रहा था। मतलब मेरे को बस घबराहट होती थी बहुत ज़्यादा, दिल डर जाता था एकदम से, पता नहीं ऐसे लगता था कि मैं गिरने वाला हूँ। दिल, बहुत चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो आपके साथ जो भी चीज़ अगर हद से ज़्यादा हो रही है ना, आप उसके बारे में जितना ज़्यादा सोचेंगे तो वो उतना ही होती जाएगी। बस आप पॉजिटिव सोचिए, कुछ अच्छा सोचिए, सोच को बदल दीजिए। अब ये सोचोगे कि मान के चलो मैं बीमार हूँ, अगर मैं मर गया तो क्या होगा, मेरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी, मेरी फैमिली को खाना कौन देगा, ये मैटर नहीं करता है। आप जरा ये सोचो, अच्छा मैं बीमार हूँ, अब मैं जब ठीक हो जाऊँगा मैं वहाँ पे जाके स्टेज पे परफॉर्म करूँगा, वहाँ पे नाचूंगा, ये मैं ऐसे नाच रहा हूँ, मैं ये कर, तो आपकी वो हैप्पीनेस देखो, सोच बदल दोगे तो आपके अंदर ही कितनी हैप्पीनेस आती है दोस्तों। ये सब चीज़ें मैं मतलब आज आयुर्वेदिक डॉक्टर की तरह ही बता रहा हूँ, आप देखना अंदर से चेंज हो जाओगे, एंड सब डिप्रेशन एंजाइटी जैसी चीज़ें जो वो आपकी चली जाएंगी। तो खुद पे यकीन रखो दोस्तों, टाइम लगता है डिप्रेशन से निकलने के लिए। किसी बंदे को तो पता भी नहीं होता मुझे डिप्रेशन, और काफ़ी लंबे टाइम से आज किसी बंदे को पता चला हुआ है वीडियो देखने के बाद कि भाई आप भी डिप्रेशन में हो। ऐसे डिप्रेशन में हो तो अभी के अभी जाके डॉक्टर से कंसल्ट करो, जो होते हैं ये आपके दिमाग वाले, ठीक है, ये आपको थोड़ी मेडिसिन वगैरह देंगे, रेस्ट करवाएंगे आपके माइंड को, फिर धीरे धीरे करके सब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो ठीक हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और आज के इस वीडियो में थोड़ा अलग तरीके से हट के बात कर रहा था, और बात करते करते हमेशा हिलता रहता हूँ, ऐसा पता नहीं क्यों होता है। तो बताना कि ये वाला स्टाइल कैसा लगा। सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। घर आपका समय शुभ हो, टेक केयर एंड बाय बाय।